एवरीवन, पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे राजनीति विज्ञान के सिद्धांत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बीए प्रथम सेमेस्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न दिया है। यह युक्ति के आर्थिक आधार पर एक राजनीतिक अधिरचना है। निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए है सामाजिक समझौता सिद्धांत, बी है सावयव सिद्धांत, सी है विकासवादी सिद्धांत और डी है मार्क्सवादी सिद्धांत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्क्सवादी सिद्धांत। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, क्लासिकी मार्क्सवादी सिद्धांत के अंतर्गत सामाजिक जीवन के दो स्तरों की पहचाना जाता है, आधार और अधिरचना। समाज के आर्थिक जीवन या उत्पादन प्रणाली को उनका आधार माना जाता है और नैतिक आदर्शों, विचारों, धर्म और राजनीति इत्यादि को अधिरचना की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट, राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है। यह सिद्धांत जो है यह किस सिद्धांत से संबंधित है? ए है शक्ति का सिद्धांत, बी है दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, सी है सामाजिक समझौते का सिद्धांत और डी है विकासवादी का सिद्धांत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विकासवादी सिद्धांत। देखिए, राज्य की उत्पत्ति का जो विकासवादी सिद्धांत सबसे वैज्ञानिक सिद्धांत माना जाता है। यह राज्य की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है। यह सिद्धांत यह स्वीकार करता है कि राज्य की उत्पत्ति किसी एक निश्चित समय में नहीं हुई, बल्कि यह एक क्रमिक विकास का क्या है, परिणाम है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राज्य की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? देखिए, अभी भी बताया गया है, शक्ति सिद्धांत है, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है, सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत है और एक है ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत, जो कि राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, विकासवादी या ऐतिहासिक सिद्धांत की जो मान्यता है, यह राज्य का कृत्रिम रूप से शक्ति अथवा समझौते द्वारा निर्माण नहीं किया गया है, अपितु इसका प्राकृतिक विकास हुआ है। जिस प्रकार अन्य संस्थाएं विकसित होती है, राज्य भी ऐतिहासिक विकास की क्रमिक प्रक्रिया का परिणाम है। विकासवादी सिद्धांत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, अतः राज्य की उत्पत्ति का एक सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है, जो कि कल्पना पर आधारित नहीं है। बाकी सब तो कल्पना पर आधारित है, लेकिन ये कल्पना पर आधारित नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत काल्पनिक नहीं है? देखिए, अभी भी कल्पना का बात हुआ है, फिर अगला प्रश्न वो इसी से संबंधित हो गया, काल्पनिक नहीं है। देखिए, दैवी उत्पत्ति सिद्धांत ये भी काल्पनिक है, शक्ति का सिद्धांत ये भी काल्पनिक है, ऐतिहासिक सिद्धांत जो है ये काल्पनिक नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामाजिक समझौता सिद्धांत ये भी बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य की उत्पत्ति का जो ऐतिहासिक या फिर विकासवादी सिद्धांत एक सर्वमान्य सिद्धांत है। यह मानता है कि राज्य क्रमिक विकास का परिणाम है, न कि समझौते का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राज्य के सावयवी सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक कौन था? सावयवी सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक कौन था? ए है प्लेटो, स्पेंसर, मैकियावेली या फिर मार्क्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सावयवी सिद्धांत का जो प्रथम प्रतिपादक था वो है ऑप्शन ए, प्लेटो हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, राज्य के सावयवी या फिर आंगिक सिद्धांत इसको कहा जाता है, ऑर्गेनिक थ्योरी, इसका प्रतिपादक जो है प्लेटो रहा। सावयवी सिद्धांत के तात्पर्य ऐसे हैं, यह सिद्धांत होता है कि जो राज्य को विभिन्न अंगों से युक्त एक ऐसी संरचना मानता है जैसे मानव शरीर विभिन्न अंगों से मुक्त एक संस्था है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण राज्य के निर्माण में मार्क्सवादी दृष्टिकोण की व्याख्या करता है? ए है निजी संपत्ति, पूंजीवाद, विशिष्ट अधिकारी तंत्र या सार्वजनिक ऋण का अनुबंध। तो इसका जो है निजी संपत्ति हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
निजी संपत्ति। देखिए फ्रेडरिक एंजल्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में द ओरिजिन ऑफ फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट में सर्वप्रथम राज्य के निर्माण में मार्क्सवादी दृष्टिकोण को स्पष्ट किया है, जिसमें निजी संपत्ति को राज्य की उत्पत्ति का कारण माना गया है, जिसकी सुरक्षा के लिए पूंजीपति वर्ग ने इस संस्था का निर्माण किया। कौन सा संस्था? राज्य जैसी संस्था का निर्माण किया है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि भौतिक जीवन में उत्पादन की पद्धति जीवन की सामाजिक, राजनीतिक तथा आध्यात्मिक प्रक्रिया के सामान्य चरित्र का निर्धारण करती है? ये है कार्ल मार्क्स है, लेनिन है, स्टालिन है और रॉबर्ट ओवेन है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कार्ल मार्क्स का कहना है कि उत्पादन की शैली तथा अस्तित्व के भौतिक साधनों पर ही सामाजिक, राजनीतिक तथा बौद्धिक जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया निर्भर है। नई आवश्यकताओं के दबाव के कारण उत्पादन के ये साधन परिवर्तित होते हैं तथा उसी के साथ समाज में भी परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है कि किस सिद्धांत की यह मान्यता है कि राज्य की उत्पत्ति युद्ध स्थल में होती है? राज्य की उत्पत्ति क्या युद्ध स्थल में होती है, यानी कि युद्ध से संबंधित है। देखिए सामाजिक समझौता, सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत या सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया है, फिर शक्ति सिद्धांत दिया है, दैवी सिद्धांत दिया है और विकासवादी सिद्धांत दिया है। तो सबको पता है शक्ति अर्थात पावर, तो पावर या शक्ति युद्ध स्थल में ही ये निकलता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी अर्थात शक्ति सिद्धांत। देखिए शक्ति सिद्धांत के अनुसार राज्य एक ईश्वरीय संस्था नहीं वरन एक मानवीय संस्था है, जिसकी उत्पत्ति बल प्रयोग के आधार पर हुई है। बल प्रयोग ही राज्य की उत्पत्ति का कारण और वर्तमान समय में राज्य के अस्तित्व का क्या है? आधार है, ऐसा शक्ति सिद्धांत के अनुसार माना गया है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मार्क्सवाद के व्यवहारिक प्रयोग में सर्वाधिक योगदान दिया है? मार्क्सवाद के व्यवहारिक प्रयोग में सर्वाधिक योगदान दिया है। एंजल्स है, लेनिन है, स्टालिन है और हैबरमास है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो मार्क्सवाद के व्यवहारिक प्रयोग में सर्वाधिक योगदान दिया है वो है लेनिन, क्योंकि मार्क्स के बाद लेनिन ही था जो मार्क्सवादी सिद्धांत को व्यवहारिक प्रयोग दिया। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोवियत संघ के समाजवादी विचारक थे, इनका नाम था लेनिन। उनको व्यवहारिक मार्क्सवादी कहा जाता है। लेनिन को व्यवहारिक मार्क्सवादी कहा जाता है क्योंकि उसने ही सर्वप्रथम सैद्धांतिक मार्क्सवाद को सोवियत संघ में व्यवहारिक आयाम दिया तथा 1917 में सोवियत संघ में साम्यवादी राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट है, राज्य की उत्पत्ति के सावयवी सिद्धांत के किसका नाम संबंध है? जो राज्य की उत्पत्ति का जो सावयवी सिद्धांत है किसका नाम उत्पत्ति है? इसमें से देख बताना है। हाफ्स है, ये बिल्कुल नहीं होगा, मैकाइबर भी नहीं होगा, लास्की भी नहीं होगा। देखिए हर्बर्ट स्पेंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको ये प्रश्न कई बार बताया भी गया है, बहुत महत्वपूर्ण भी है। हर्बर्ट स्पेंसर ने राज्य की उत्पत्ति के सावयवी सिद्धांत से संबंध है, जबकि हाफ्स, लाक, रूसो राज्य की उत्पत्ति के क्या है? समझौतावादी सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट, सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार राज्य एक नैतिक संस्था है, राज्य एक मानवकृत संस्था है, राज्य प्राकृतिक तथा प्राकृतिक एवं आवश्यक है, राज्य की कृत्रिम सावयवी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्य एक मानवीकृत संस्था है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामाजिक संविदा में क्या है? मानवकृत संस्था माना जाता है। नेक्स्ट, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में उदारवाद की सहमति है दैवी सिद्धांत से, शक्ति सिद्धांत से, स्वाभाविक उद्भव संबंधी यूनानी सिद्धांत से या फिर सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो उदारवाद की जो सहमति है वो सामाजिक अनुबंध अर्थात सामाजिक समझौता सिद्धांत है। ठीक है, क्योंकि उदारवाद का जो जनक है वो लाक है और लाक उदारवाद का जनक कहा जाता है और लाक के अनुसार ही लाक ने भी सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में बताया। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उदारवादी विचारक राज्य को एक ऐसी संस्था मानते हैं जिसे सब मनुष्य या उनके समूहों ने मिलकर अपने हित और लाभ के लिए बनाया।
यह विचार राज्य के यांत्रिक सिद्धांत के साथ से निकट से जुड़ा है। सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत राज्य की उदारवादी संकल्पना के अनुरूप है। इसमें यह कल्पना की गई कि राज्य का निर्माण सब मनुष्यों ने मिलकर अपने हित साधन के उद्देश्य से किया, और जब सब मनुष्यों ने अपने हित साधन के उद्देश्य से किया है तो सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, सामाजिक समता का सिद्धांत ही उदारवाद की सहमति से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि लेवायथन इतिहास की कुंजी के रूप में व्यर्थ है तो यह राज्य के सिद्धांत के रूप में भी निष्फल है। यह कथन किसका है? C.V. मैक्सवर्सन का, C.E. वाहन का, अर्नेस्ट बार्कर का, या फिर जॉर्ज H. सेबाइन का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा C.E. वाहन का, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए C.E. वाहन, इन्होंने कहा कि यदि लेवायथन इतिहास की कुंजी के रूप में व्यर्थ है तो यह राज्य के सिद्धांत के रूप में भी निष्फल है। ठीक है, अब देखिए लेवायथन है क्या? तो लेवायथन जो है ये हाब्स का कृति है। सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में इसमें चर्चा की गई है, शासक का निर्माण किया गया है, ठीक है, और मानव स्वभाव के बारे में, पार्श्विक मानव के बारे में, प्राकृतिक अवस्था के बारे में इसमें अच्छे से बताया गया है। नेक्स्ट है कि मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति हुई थी। मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति हुई थी यह उत्पादन के शोषणकारी संबंधों की रक्षा हेतु, या उत्पादन के शोषणकारी संबंधों को अंत करने हेतु, या वर्गविहीन समाज की स्थापना करने और वर्ग संघर्ष की समाप्ति हेतु, या श्रमिक वर्ग के लिए स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करने हेतु। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्पादन के शोषणकारी संबंधों की रक्षा हेतु। देखिए मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषणकारी संबंधों की रक्षा हेतु हुई है। मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो हुआ था ये 1848 में इसकी रचना की गई थी। इसमें लिखा है कि राज्य पूंजीवादी वर्ग की कार्यकारिणी समिति है। राज्य जो है पूंजीवादी वर्ग की कार्यकारिणी समिति है, ऐसा बताया गया है किसमें? मैनिफेस्टो में, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में जो 1848 में लिखा गया था। क्या बताया गया था? राज्य पूंजीवादी वर्ग की कार्यकारिणी समिति है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिया है अगला, राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौते का सिद्धांत प्रतिपादित करता है। राज्य बनने के पहले मनुष्य क्या थे? प्राकृतिक अवस्था में रहा करता था। राज्य बनने से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहा करता था। बी है, राज्य ईश्वर का प्रतिनिधि है। सी है, राज्य शक्ति का परिणाम है। और डी है, राज्य विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया का परिणाम है। देखिए यहाँ पे प्रक्रिया है, प्रक्रिया का परिणाम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नहीं, ये सामाजिक समझौते का सिद्धांत है ना, तो इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य बनने से पहले मनुष्य क्या थे? प्राकृतिक अवस्था में रहा करते थे। ये सामाजिक समझौते का सिद्धांत में बताया गया है। ठीक है, कि प्राकृतिक अवस्था में जंगल में कैसे मनुष्य रहा करते थे, पार्श्विक मानव के तरीके से रहा करते थे, तो समझौतावादी सिद्धांत में बताया गया। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामाजिक समझौता सिद्धांत राज्य को कृत्रिम संस्था मानता है, जिसे मनुष्य ने अपने हित के साधन के लिए बनाया है। यह सिद्धांत मानता है कि राज्य बनने से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहा करता था, जिसे वह संविदा के द्वारा अर्थात समझौते के द्वारा त्याग कर एक राज्य के में रहना स्वीकार करता है। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स राज्य की उत्पत्ति खोजता है। कार्ल मार्क्स जो है राज्य की उत्पत्ति खोजता है किसमें? आदर्शवाद में, नैतिक तथा आचार संबंधी विकास में, धार्मिक विचारों और संस्थाओं के विकास में, या जीवन की भौतिक दशाओं में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवन की भौतिक दशाओं में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य को वर्ग संघर्ष का कारण मानता है। वह मानता है कि किसी भी युग में राज्य का स्वरूप तत्कालीन उत्पादन प्रणाली पर आधारित होता है तथा जीवन की भौतिक दशाएं भी इसी उत्पादन प्रणाली पर आधारित होती है। जब धन किसी एक वर्ग के हाथ में आ जाता है और दूसरे को उसका आश्रित होना पड़ता है, विद्रोह न कर दे, इस आशंका से धनी वर्ग राज्य रूपी संस्था का निर्माण अपनी सुरक्षा के लिए करता है, जिसपे शोषणकर्ताओं कहीं विद्रोह न करे, इसलिए अपनी रक्षा के लिए और अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए राज्य जैसी संस्था का निर्माण करता है। ठीक
ठीक है ना। तो जीवन की भौतिक दशाओं से, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। मार्क्सवादियों का अंतिम उद्देश्य था, यहाँ पे है मार्क्सवादियों का अंतिम उद्देश्य था क्या? सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की स्थापना करना, साम्यवादी दल की सर्वोच्चता स्थापित करना, या संपत्ति के समान वितरण की व्यवस्था करना, या राज्यविहीन समाज की स्थापना करना। तो इसका जो हो जाएगा राज्यविहीन समाज की स्थापना करना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मार्क्सवाद के अनुसार राज्य पूंजीपतियों की कार्यकारिणी समिति है जिसके बल पर शोषण को वैध बनाया जाता है और क्रांति के विचारों को कुचला जाता है। अतः शोषण का अंत करने के लिए मार्क्सवादियों का अंतिम उद्देश्य क्या है? राज्यविहीन की समाज की स्थापना करना था। राज्यविहीन राज्य की स्थापना करना या राज्यविहीन समाज की स्थापना करना, वही कहा जाए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य का कौन सा सिद्धांत, राज्य का कौन सा सिद्धांत शांति पर्व में प्रतिपादित किया गया था? राज्य का कौन सा सिद्धांत शांति पर्व में प्रतिपादित किया गया था? दिया है कि दिव्य अधिकार सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, अनुमोदन का सिद्धांत, सामाजिक समझौता एवं दिव्य अधिकार का सिद्धांत, ये दोनों हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुमोदन का सिद्धांत, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुमोदन का सिद्धांत। देखिए राज्य की उत्पत्ति के संबंध में शांति पर्व में किसी विशेष सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया गया है। शांति पर्व में एक स्थान पर कहा गया है कि मानव समाज की सृष्टि के बाद बहुत दिनों तक सुख और शांति का काल रहा। लोग स्वभावतः धर्म का पालन करते थे और राज्य एवं कानून के बिना भी शांतिपूर्ण रहते थे। तो अनुमोदन का सिद्धांत ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य मार्क्स के अलगाव के सिद्धांत के संदर्भ में सत्य नहीं है? यहाँ पे कह रहा कि सत्य नहीं है। उत्पादन से अलगाव, श्रम कार्यों से अलगाव, प्रजाति मात्र से अलगाव और व्यक्ति के व्यक्ति का अलगाव, व्यक्ति से व्यक्ति का अलगाव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रजाति मात्र से अलगाव, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। मार्क्स ने अलगाव का सिद्धांत प्रतिपादित किया है जिसमें आशय है कि पूंजीवादी समाज में मनुष्य में अपनापन नहीं रह जाता। वह अपनी प्रकृति से, अपनी रचना से, अपने समाज से, यहाँ तक कि अपने आप से भी पराया हो जाता है। तो प्रजाति मात्र से अलगाव हो जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सामाजिक अनुबंध अर्थात सामाजिक समझौते सिद्धांत का केंद्र बिंदु है कि राज्य क्या है? एक मानवकृत संस्था है, संप्रभु है, लोकतांत्रिक है या फिर निरंकुश है। तो इसका जो ऑप्शन ए इसका एक मानवकृत संस्था है, ये ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। इसके पहले भी बताया गया, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सामाजिक समझौते का सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की जो व्याख्या देता है उससे उदारवादी मान्यताओं की पुष्टि होती है। सामाजिक समझौते के सिद्धांत ने शासक दैवीय अधिकार को चुनौती देते हुए मान्यता प्रस्तुत किया कि शासक की सत्ता सही आधार शासितों की सहमति है। इस प्रकार सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का केंद्र बिंदु वह है कि राज्य मानव द्वारा बनाया गया है, अर्थात मानवकृत संस्था है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। और आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं वो सब कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो कुछ न कुछ कमेंट किया करिए।